अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप लोगों को आवाज़ आ रही है बेटा? और जो वीडियो है वो भी क्लियर है बेटा? मुझे काइंडली कंफर्म कर दें ताकि मैं फिर काम को आगे बढ़ाना शुरू करूं। ठीक है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा याद दिला दें कि हम कहाँ पर थे, क्या ये बात डिस्कस हो रही थी हमारी? बेटा ये टॉपिक डिस्कस हो रहा था ना, इंटीग्रेशन। हमने डेरिवेटिव ऑफ बेस की प्रेजेंस पे इंटीग्रेशन को अप्लाई करना शुरू किया था। अगर मुझे सही याद हो तो शायद यही हम पढ़ रहे थे। बेटा मेरा ख्याल है शायद आप लोगों को आवाज़ नहीं आ रही, तो मैं फिर रिकनेक्ट करता हूँ। बेटा मुझे ऐसा लग रहा है कि बाकी क्लास में सब सो गए हैं, या तो ऑनलाइन आकर, या बहुत मुश्किल काम है रिस्पॉन्ड करना। तो ऐसे कैसे पढ़ाई होगी बेटा? मैं एक ही बात पिछले 3 मिनट से पूछ रहा हूँ, कोई मुझे रिस्पॉन्ड करने की जहमत ही नहीं कर रहा है कि हमने कहाँ तक बात पढ़ी थी और क्या चीज़ थी। तो इस तरह कैसे क्लास होगी? ऐसा लग रहा है कि मैं दरख्तों को पढ़ा रहा हूँ जो सिर्फ सुन रहे हैं। बेटा रिस्पॉन्ड तो कीजिए, वरना तो अगर आपको इसी तरह पढ़ना है तो फिर हम रिकॉर्डेड लेक्चर ही दे देते हैं बेटा आपको, वो आप बस सुन लें।
अच्छा बेटा, अब जो है वो मैं फॉर्मूले यहाँ पर दूसरे लिख रहा हूँ। रूल 1 तो मैंने लिख दिया था, अब मैं अगले कुछ रूल्स लिख रहा हूँ। रूल 2, 1/x dx या x की पावर -1 dx बराबर होगा ln x प्लस c। अब बात यह है कि ऐसा क्यों, तो उसकी वजह सुनते हैं। अब इसकी वजह सुनते हैं कि क्या वजह हो सकती है कि अगर अगर सुनिएगा जरा, ये आप कहते हैं ना भाई ये जवाब वाई, अगर ऐसा हो वैसे तो क्या आना चाहिए, x की पावर -1 dx। और अगर रूल 1 में यूज करूं, रूल 1, तो रूल 1 के यूजेज पर जो कि क्या है, x पावर n dx बराबर होगा n x n-1, सॉरी x की पावर n+1 ओवर n+1 प्लस c। इस फॉर्मूले के मुताबिक बेटा इसका जवाब तो फिर क्या बन जाएगा, x की पावर -1 + 1। और ये वैल्यू तो क्या हो गई, अनडिफाइंड, जो कि अनएक्सेप्टेबल है। ठीक है, ये वैल्यू मुमकिन नहीं है कि 1/x का इंटीग्रल ये आए, मुमकिन नहीं है कि 1/x का इंटीग्रल ये आए। सवाल पैदा होता है भाई क्यों, क्योंकि हम इंटीग्रेट उस टर्म को करते हैं जो कि किसी का क्या होती है, डेरिवेटिव। हम इंटीग्रेट उस टर्म को करते हैं जो किसी का डेरिवेटिव हो, हम इंटीग्रेट उस टर्म को करते हैं जो किसी का डेरिवेटिव हो। और 1/x किसका डेरिवेटिव है, यानी कि अगर मैं सोचूं तो d/dx ऑफ व्हाट इज 1/x, ये बताइए। ln x, ये बात हम पढ़ चुके हैं कि ln x का डेरिवेटिव 1/x होता है। तो इसके मायने ये हुए बेटा कि 1/x का इंटीग्रल फिर तो क्या आना चाहिए, ln x। जबकि रूल नंबर 1 कहाँ फेल हो रहा है कि अगर मैं रूल 1 को 1/x की इंटीग्रेशन करवाने में यूज करता हूं तो ln x जवाब नहीं आ रहा, जवाब क्या आ रहा है, अनडिफाइंड। इस जवाब के आने की वजह से मैंने ये मान लिया कि ये जो रूल नंबर 1 था ये किसके लिए है, जब n-1 ना हो। क्योंकि अगर n-1 होगा, क्योंकि बेटा अगर n-1 होगा, अगर n-1 होगा तो ये फॉर्मूला वर्क नहीं कर रहा। अगर n-1 होगा तो ये वाला फॉर्मूला वर्क नहीं कर रहा। इसीलिए मैंने आपको इस फॉर्मूले के अंदर देखिए क्या लिखा है, एक मिनट, ये देखिए इसीलिए मैंने लिखवाया है कि इस फॉर्मूले में n-1 नहीं होना चाहिए, n-1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर n-1 होगा तो ये प्रॉब्लम आएगी। अच्छा, अब ये जो रूल 2 है ये है ही किस केस के लिए,
जब n क्या हो, -1। ये फॉर्मूला ही तब उस केस के लिए जब n-1। और ये जो बात मैंने आपको पूरी समझाई, इस बुनियाद पे हम सवाल देखते हैं। अब ये लिखा हुआ है बेटा, ठीक है। तो अगर यहाँ मौजूद टर्म का डेरिवेटिव इधर लिखा हुआ है, यहाँ मौजूद टर्म का डेरिवेटिव इधर लिखा हुआ है, तो डायरेक्टली इंटीग्रेशन करवाने पे बेटा इसका जवाब आ जाएगा, ऑन इंटीग्रेशन इसका जवाब आ जाएगा ln 3x प्लस 2 प्लस सी। और इसी तरह अगर मैं एक सवाल और देखूं, ये इसका जवाब आ गया, प्रोवाइडेड दैट कि इसका डेरिवेटिव यहाँ मौजूद है। बेटा एक मिनट, इसको पहले आप लोग नोट कर लें। सर सर
जी 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 बोलिए। सर जैसे ln x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x है, वैसे ln 2x का भी डेरिवेटिव 1 अपॉन x है। नहीं, ये देखिए, ln 2x का अगर मैं डेरिवेटिव निकालता हूँ तो आएगा 1/2x डॉट डेरिवेटिव ऑफ 2x। तो इसका रिजल्ट ये आएगा, ये इसका डेरिवेटिव है। तो क्योंकि ये इसका डेरिवेटिव है, तो ये दोनों नंबर्स के सेम होने पे कैंसिल होने की वजह से 1/x रह जाता है, इन दोनों के कैंसिल होने की वजह से। तो आपने डेरिवेटिव पूछा, ये तो मैंने बताया, लेकिन मैं आपका सवाल इस हवाले से अगर रिलेट करूं तो शायद आप ये सोच रही हैं कि ln 2x का भी तो फाइनल रिजल्ट 1/x आ रहा है, और ln x का भी डेरिवेटिव 1/x आ रहा है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि 1/x के इंटीग्रल का रिजल्ट जो है वो भी ln x या ln 2x भी आ सकता है या ln 3x भी आ सकता है। क्या आप ये सोच रही हैं? जी। अच्छा, अब इस बात को समझिएगा जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ln x प्लस सी इज इक्वल टू ln 2x प्लस सी। अब वो कैसे? वो ऐसे बेटा कि इधर मैं अगर लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करूं ln m इंटू एन, तो ये क्या होता है ln m प्लस ln n। इस प्रॉपर्टी के मुताबिक मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ln 2 प्लस ln x प्लस सी, एंड ln 2 इज अ कांस्टेंट। तो हम इसको भी क्या लिख सकते हैं, तो इसीलिए 2x हो या 3x हो या 4x, अल्टीमेटली वो ln x प्लस सी ही हो जाना है जवाब। सर व्हाट अबाउट द कांस्टेंट? मतलब मैं बात नहीं समझ पाया आपकी। ln 2 जो कांस्टेंट है वो मैटर नहीं करता। नहीं, ये सी में जाके इनकॉर्पोरेट हो गया ना। ये सी तो रिप्रेजेंट ही क्या करता है, दिस सी रिप्रेजेंट्स कांस्टेंट। तो जो भी यहाँ कांस्टेंट मिलेगा वो इस सी में जाके ऐड हो जाएगा। तो अल्टीमेटली इसका जो नेट रिजल्ट है वो सेम ही, देखने में एक ही जैसा होगा रिजल्ट। क्योंकि हम इस सी की वैल्यू को कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, और ये वाले सी हमें नहीं पता ये कितना है वो कितना है। वो तो जो आपने रेलेवेंसी पूछी ना, तो मैंने उसके लिहाज से ये जवाब दिया। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। अच्छा भाई, अब अगर हमारे पास इसका डेरिवेटिव मौजूद ना हो तो उस कमी को दूर हमने एक तरीका डायरेक्टली सीख लिया था, अगर आपको याद हो तो हम ये लिख सकते हैं, ऑन इंटीग्रेटिंग 1/3, क्योंकि 3 कम है, ln 3x प्लस 2 प्लस सी। ये इसका जवाब है। इसी तरह अगर लिखा हुआ हो 1/2x स्क्वायर
4x चाहिए हमें न्यूमरेटर में। तो हमने ये किया कि 1/4 से मल्टीप्लाई करा दिया और इसका जवाब आ जाएगा ln 2x² + 3 + c। और आप ये भी कर सकते हैं कि आप अपने इस जवाब का डेरिवेटिव निकाल के वेरीफाई भी कर सकते हैं। आप इस रिजल्ट का डेरिवेटिव निकालें तो 1/4 बाहर रहेगा एज कोफिशिएंट, ln 2x² + 3 का डेरिवेटिव क्या आएगा 1/2x² + 3, और फिर आएगा 2x² + 3 का डेरिवेटिव 4x। 4 और 4 कैंसिल हो गए, जो कि इस बात को कंफर्म कर देगा कि आपने सही जवाब निकाला है। इन दोनों सवालों को भी लिख लें तो फिर मैं अगला रूल बताऊं।
अच्छा बेटा, ये नेक्स्ट रूल जो मैं अब लिख रहा हूँ, ये है रूल 3। रूल 3 है e की पावर x dx बराबर होता है e की पावर x प्लस सी के। और इसमें भी शर्त ये है कि यहाँ पावर का डेरिवेटिव होना चाहिए। इसमें भी शर्त ये है कि पावर का डेरिवेटिव यहाँ मौजूद हो। तब इस बुनियाद पर अगर अब जैसे कि बेटा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ e की पावर 2x dx और इधर 2 लिखा हुआ है, तो इसका इंटीग्रल ऑन इंटीग्रेटिंग इधर बेटा आ जाएगा e की पावर 2x प्लस सी। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रल वही आता है। ये सवाल बेटा अभी रिसेंटली नस्ट में आया था। इनफैक्ट एनडी के पेपर में भी यही सवाल था। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव बेटा ये लिखा हुआ है, तो जवाब आ जाएगा ऑन इंटीग्रेटिंग के बाद e की पावर tan इनवर्स x प्लस सी। लिख लें बेटा इसको भी।
अच्छा बेटा, अब अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन के पावर के डेरिवेटिव में आने वाले नंबर की कमी हो, जैसे कि ये लिखा हुआ है e की पावर 3x dx, तो इधर आ जाएगा, क्या नहीं है बेटा यहाँ पर? अच्छा बेटा, अब इंटीग्रेशन यहाँ कैसे परफॉर्म होगी कि यहाँ 3 की कमी है, तो हमने उस 3 की कमी को 1/3 लिख के पूरा कर दिया, और e की पावर 3x प्लस सी आ गया जवाब। हम्म। अच्छा बेटा, अब हम इंटीग्रेशन के अगले फॉर्मूले देख रहे हैं। ये मैं लिख देता हूँ पहले, फिर आप नोट कर लीजिएगा। ये बेटा मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले लिखे हैं, ये ज़रा एक मरतबा अपने बार लिख लें। और
बेहतर ये भी है कि जो राइट साइड पे टर्म लिखी हुई है ना बेटा, आप उसका डेरिवेटिव भी निकाल के चेक कर लें कि लेफ्ट वाली टर्म आ रही है या नहीं। यानी कि इनके डेरिवेटिव निकालिए, देखें ये वाली टर्म्स आ रही हैं कि नहीं, क्रॉस चेक हो जाएगा। कर लें, ये काम कर लीजिए ज़रा। अच्छा बेटा, अब इन फॉर्मूलों को यूज़ करने की भी एक शर्त है कि यूज़ तभी हो सकते हैं जब यहाँ मौजूद एंगल का इधर डेरिवेटिव लिखा हुआ। ये जो एंगल है यहाँ पे x, इसका अगर डेरिवेटिव होगा लेफ्ट पर लिखा हुआ, सिर्फ तभी ये फॉर्मूला यूज़ हो सकते हैं। मतलब कि ये लिखा हुआ है बेटा साइन 2x dx और 2। तो इंटीग्रेशन बेटा तभी मुमकिन है,
जब इधर मौजूद टर्म का इधर डेरिवेटिव हो। तो हमारा जवाब आ गया -cos 2x प्लस सी। इसी तरह अगर हम एक और सवाल देख लें, cos 4x² dx, आगे लिखा हुआ है 8x, एंगल का डेरिवेटिव मौजूद है, इंटीग्रेशन परफॉर्म हो जाएगी। अब कोसेक कॉट का बेटा क्योंकि फॉर्मूला मौजूद है, एंगल का डेरिवेटिव भी लिखा हुआ है, जवाब आ जाएगा। ठीक है, एक दो और देख लेते हैं सवाल। ये लिख लें बेटा,
सर जरा रूल नंबर 3 पे आइएगा। रूल 3। ये क्वेश्चन 2 जो है इसका एक मिनट यार। एग्जाम्पल जो दी थी ना आप। 1 सेकेंड। हम्म, जी बताएं। क्वेश्चन 2 सर, इसमें 4x डेरिवेटिव हमें दिया हुआ है। अगर हमें सिर्फ 4 दिया हुआ हो और x ना दिया हुआ हो, उसमें हम क्या करेंगे? देखें, जब भी हम इंटीग्रेशन करने की बात कर रहे होते हैं और ये जो मल्टीप्लाई डिवाइड या इस तरह से जो भी हम कमी दूर करते हैं, ये बेसिकली जुमले को याद रखिएगा, ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ नंबर की कमी दूर की जा सकती है, वेरिएबल की कमी दूर नहीं की जा सकती। अगर ऐसा हो जाए कि एक्स ना हो, तो एक्स ना होने पर हम एक्स की कमी को दूर नहीं कर पाएंगे और फिर हम इसके ऊपर जो इंटीग्रेशन के और फर्दर मेथड्स हमने आगे पढ़ने हैं, जैसे कोई बाय पार्ट का मेथड है, शायद आपने नाम सुना हो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो फिर उस तरह के तरीकेकार वहां पर अप्लाई होंगे, या कोई और मैथमेटिकल वर्क पहले होगा कि ये रुकावट ना आए फॉर्मूला लगाने के लिए कि पावर का डेरिवेटिव नहीं है। तो एज पर सिचुएशन बहुत सारी चीज़ें भी बनेंगी। फिर मैं आपको एक एक और रास्ता भी बताऊंगा कि भाई अगर किसी भी लिहाज से आपको याद नहीं आ रहा, तो आप उस सूरत में क्या करें। ठीक है। जी सही। अच्छा बेटा, अब अगर एंगल का डेरिवेटिव में आने वाला नंबर मौजूद नहीं है, उस सूरत में क्या होगा। अब ये सिचुएशन देखें, यहाँ जो एंगल का डेरिवेटिव है, यहाँ एंगल है एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आता है 2x, जबकि यहाँ दिया हुआ है x। तो इंटीग्रेशन करवाने पर, ऑन इंटीग्रेटिंग 1/2 लिखा मैंने ताकि नंबर की कमी को दूर किया जा सके। और कॉट का इंटीग्रल जो है वो हम लिख देते हैं फिर, यानी कि क्या आ जाएगा, ln साइन एक्स स्क्वायर प्लस सी।
सर ये जो पार्ट 6 में कॉट से पहले एक्स है ये कहाँ गया? बेसिकली जब मैं 2 से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा ना, तो एक 2 तो बाहर आ जाएगा, जो कि आपको यहाँ शो हो रहा है, ये रहा। और एक 2 जो है वो ऊपर वाले x के साथ मिलके डेरिवेटिव ऑफ एंगल बन चुका होगा। अच्छा सही है, सही सही। फिर जैसे कि ये मैंने अगला सवाल लिखा है, और इसे मैंने 1/2 लिख दिया बाहर, और इसका जवाब आ गया sec 2x प्लस सी। इसी तरह ये GI की आई के टेस्ट में आया हुआ सवाल है, sec अंडर रूट एक्स ओवर अंडर रूट एक्स dx। और अब हम सोचते हैं कि यहाँ जो एंगल है इसका डेरिवेटिव क्या आएगा। तो हमारे जहन में आता है कि इसका डेरिवेटिव तो क्या आएगा, 1/2 रूट एक्स। ठीक है, 1/2 रूट एक्स आएगा। तो रूट एक्स तो नीचे मौजूद है, रूट एक्स नीचे तो मौजूद है, मगर नीचे 2 नहीं है। अच्छा, अब तक हमने जितनी सिचुएशंस देखी थी उनमें जो नंबर की रिक्वायरमेंट थी वो ऊपर थी, जिसको बैलेंस करने के लिए हमने जो हमारा रिजल्ट है उसमें उस चीज़ को 1 ओवर करके लिख दिया था। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 नहीं था तो बैलेंसिंग के लिए 1/2 इधर आ गया था। अब यहाँ इस पर्टिकुलर सिचुएशन में 2 डिनोमिनेटर में नहीं है। सही है, 2 डिनोमिनेटर में नहीं है, तो बैलेंसिंग के लिए अब जो रिजल्ट में 2 दिखेगा हमें वो आएगा न्यूमरेटर में, और फिर ये आ गया जवाब। लिख लें बेटा इन सवालों को भी अपने पास। क्या?
ठीक है बेटा, आगे चलें। अब जो है ना बेटा, थोड़ी सी अलग अलग सिचुएशन है, इसमें ट्रिग्नोमेट्री की कुछ आइडेंटिटीज भी यूज होंगी। वो आइडेंटिटीज मैं इंशाल्लाह ताला आपसे शेयर भी कर लूँगा आज, जिनके ज़रिए हम अब इंटीग्रेशन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे ट्राई करेंगे। बेसिकली इंटीग्रेशन जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे ही थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक होती है, बाकी सिचुएशन में तो इतना मसला हमें नहीं आता। जैसे कि मैं आपको बताऊं, अगर ये सवाल लिखा हुआ हो कि अब अच्छा बेटा, अब जैसे ये सवाल है, तो अब ये डायरेक्टली इंटीग्रेट तो नहीं हो पाएगा, इसमें यकीनन कोई सिंप्लीफिकेशन करानी होगी। जैसे कि अगर मैं एलसीएम को ब्रेक करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 10x प्लस 1 इंटू डी एक्स, और फिर हमारा जो इसका रिजल्ट है वो क्या आ जाएगा, 10x डी एक्स, और फिर अब इसको आप इंटीग्रेट कर लीजिए। ये आ गया बेटा इसका जवाब इंटीग्रेशन कराने पे। अब अगर मैं एक सवाल और बताऊं, जैसे कि ये सवाल देखिए, सेक पावर 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब अगर मैं इसको एक्सपेंड करा लूं पहले, तो ये बन गया सेक स्क्वायर 4x। ठीक है, a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से हमने इसको खोल लिया। फिर मैं अगर इसको सेपरेट कर दूं तो ये आ गया भाई सेक स्क्वायर 4x dx। बिल्कुल ये टू कोफिशिएंट के तौर पे बाहर आ गया। बिल्कुल इसी तरह का एक सवाल जो है वो पिछले से पिछले साल गालबन प्यास का टेस्ट में आया था। इंटीग्रेशन कराने के लिए अब ज़रा सोचें कि क्या सेक स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो बिल्कुल फार्मूला मौजूद है, मगर एंगल का डेरिवेटिव नहीं है। तो एंगल का डेरिवेटिव बेटा लाने के लिए क्या आ गया, 1/4 आ गया बैलेंसिंग के लिए। और सेक स्क्वायर का रिजल्ट क्या आता है बेटा, 10 4x। ये मैं इंटीग्रेशन परफॉर्म कर रहा हूँ। फिर -2, और इधर भी 4 की कमी है, इधर भी 4 की कमी है। सेक पावर 1 का फॉर्मूला तो होता है मगर डेरिवेटिव ऑफ एंगल नहीं है, तो 1/4 आ गया। फिर इसका जवाब भी लिख देते हैं, ln sec 4x प्लस 10 4x प्लस x प्लस c। ये इसका जवाब है बेटा।
लिख लें इसको। सर इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं होती? जी फर्दर सिम्प्लीफिकेशन 2 और 4 कैंसिल होंगे बस। वो मैंने इसलिए नहीं लिखी कि मैं चाहता हूँ कि जब भी आप आंसर को देखें ना तो आपके जहन में क्लिक हो जाए कि किस टर्म का क्या क्या इंटीग्रल निकलेगा। अच्छा भाई ज़रा आज होने वाला पूरा डिस्कशन रिव्यू कर लें। कोई बात पूछनी हो तो पहले मुझसे पूछ लीजिए। आज की बात मैं यहीं तक ही रख रहा हूँ क्योंकि जो अगली बात है ना वो फिर एक अलग कहानी है पूरी। उसके लिए मुझे आपको भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज देनी होंगी, वो मैं अभी आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पे देता हूँ। उनको रिव्यू कीजिएगा ताकि कल की क्लास जो है वो आपकी कुछ बेहतर हो सके। अच्छा कल हम इंशाल्लाह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे इंटीग्रेशन देखेंगे, कुछ और फॉर्मूले हमने कल देखने हैं। इसके बाद अगले वीक में हमने एरिया अंडर द कर्व और इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन को देखना है। तो अगली फिर क्लास के अंदर गालबन इंटीग्रेशन एंड हो जाएगी, मतलब नेक्स्ट वीक जो क्लास होगी। आप में से जो लोग भी नस का टेस्ट देना चाहते हैं, नस का टेस्ट जो दिसंबर में होता है नेट 1, उसके लिए फिर ज़रा आप लोग अलर्ट हो जाएं। जो जो नस में जाना चाहता है वो नेट 1 को टारगेट बनाए। इस्लामाबाद में टेस्ट होता है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, और इंशाल्लाह कोर्स तो मैं उससे पहले ही मुकम्मल करा दूंगा। कोर्स तो उससे काफ़ी पहले मुकम्मल हो जाएगा। बस ये कि आपने अपना जहन बना लेना है कि अब आपको क्या करना है। जो लोग सेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, सेट 2 का, वो मुझे ज़रूर बता दीजिएगा कि वो कब अपीयर हो रहे हैं, ताकि फिर मैं अगर कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो उनके लिए अलग से भी क्लासेस को मैनेज कर लूँगा। तो आप लोग अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स को मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, ख़ास तौर पे सेट 2 के हवाले से और नस के हवाले से, क्योंकि इन दोनों में जैसे सेट 2 है तो अब वो सब्जेक्ट बेस्ड होता है, उसमें ज़ाहिर सी बात है मैथमेटिक्स का कोर्स आपको मुकम्मल करने के लिए मुझे ज़रूर बताना होगा कि आप अपीयर कब हो रहे हैं, ताकि मैं उसके लिहाज से आपके कोर्स को मुकम्मल करवाऊँ। और इसी तरह नस के हवाले से ये बात मैंने इसलिए कही क्योंकि नस के टेस्ट की डिपेंडेंसी मैथ्स के पोर्शन पे ज़्यादा है, और उसका जो टेस्ट है वो 40% मैथ्स पे ही डिपेंड करता है। तो मैथ्स का कोर्स मुकम्मल हो जाए तो आपका नस का टेस्ट कोई मसला नहीं करता। तो इसलिए आप उसके हवाले से मुझे बताएंगे। बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं एनईडी और इसके अलावा जो भी और टारगेटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं आपकी, उसमें यूँ मसला नहीं है कि उनमें हर सब्जेक्ट का वेटेज बराबर है। आप जब बताएंगे तो सारा कोर्स ही फिर उसके लिहाज से ही एंड होगा तमाम सब्जेक्ट का।
ठीक है बेटा, आप लोग ने अपना ख्याल रखना है। मैं इस मीटिंग को लीव कर रहा हूँ। आप लोग भी अगली क्लास से पहले ज़रा रिफ्रेश हो जाएं। कल हम इंशाल्लाह ताला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे ज़रा और इंटीग्रेशन को अप्लाई करने के तरीके नए सीखेंगे। अल्लाह हाफिज़।